अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान की जीत हो गई है और देखता रहा भारत। अमेरिका में ये बैठक हो रही थी, अमेरिका में ये मीटिंग थी, वहां ये जाते हैं और वहां पर ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कि भाई आपका तो नुकसान होगा, हम भी ले डूबेंगे, उसमें खुद की भी तुलना कैसे कर रहे हैं। मुनीर अमेरिका में जाकर धमका रहे हैं, तो भाई आसिम मुनीर को कोई बताए कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, इंटरनेशनल टेंडर जारी हुआ है, 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। आपको जनरल साहब के बयान पे आप कह रहे हैं अमेरिका में बयान दे दिया, पहले बयान की वजह से आपके 4 महीने आप जलील हुए, 4 महीने, ठीक है। पिछले आप कोई बयान होता ना तो आप कुदरती तौर पे जलील हो जाते। मुझे लगता है आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो इनकी इस तरह की गिदड़ भपकियां देखते हुए ही दिया है। और मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूँ, जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूं कि ये जो इनके फील्ड मार्शल है इन्होंने बयान क्या दिया है, मैं जरा उसको एक बार स्क्रीन पर चला रही हूं। इन्होंने कहा है कि भारत के बांध पर हम मिसाइल अटैक कर देंगे, चलाइए जरा इसे, सिंधु पर बांध बनाया तो उसे तोड़ देंगे, हम 10 मिसाइल हमले से नष्ट कर देंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, ये भी कह रहे हैं। सिंधु नदी भारत की संपत्ति नहीं है, अगर हमें लगा कि हम डूबेंगे, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, अगर हमें लगा कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल। हमें अगर लगा हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे, और इनको कोई गुरेज नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहने की। अमेरिका पहुंचे हुए थे, वहां पर ये बोल रहे थे कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से अपना वही राग अलापा, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती, लेकिन इनका बयान देखिए कितना खौफनाक और डराने वाला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच को जो लोग इन्हें जानते हैं ये नफरत ही फैलाते हैं, इन्होंने पहले भी फैलाई नफरत भारत और पाकिस्तान के डीएनए की बात करके। लेकिन जीडी बख्शी सर ये जो बात ये कह रहे हैं हम अगर डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, इज दिस अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल लीडर? नो, बिल्कुल भी नहीं। इट इज बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, खासकर उस लेवल से जिस पे इनको पहुंचा दिया गया। दूसरे देश की सॉइल पे अमेरिका जाके भारत को न्यूक्लियर ऑल आउट अटैक की धमकी देना, जिसमें आप कह रहे हैं ना केवल भारत, आधी दुनिया को आप तबाह कर देंगे। क्या उस आधी दुनिया में अमेरिका भी शामिल है? तो हमारे यहाँ गली का डॉट डॉट में नहीं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो भी नहीं डरता है। 6-0 वो भी नहीं डरता है बासित। 6-0 आप लोग भूल गए हो, 6-0 भूल गए हो। कौन सा 6-0? जो पाकिस्तान के 6 गेट हमने गिराए और इधर का 0, ये 6-0 की बात कर रहे हो। दूसरी बात, और सुनो मेरी बात, आपको ये 2-3 महीने बाद हमने पूरी दुनिया में नंगा करके जलील करके रख दिया। ये इनकी जो है पावर है, ये इनकी ताकत है। बासित केवल यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो कुछ। ख्वाब में प्लाजा बनाना और दिन में सुबह साइकिल भी। फिर वही बात है, मैंने पहलगाम में था बासित, तब तुमसे कहा था भाई पहलगाम में कि वो दरिया सूख रही है, जाकर वहां पर फुटबॉल खेलो, जो ग्लोब लेकर बैठे थे, भूल गए? नहीं दिया था एड्रेस, नहीं दिया। दरिया सूख रही है, चिनाब पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है तुम्हारी कश्मीर में। और जो आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अगर सिंधु नदी पे कोई भी डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइलों से उसको उड़ा देंगे। फिर न्यूक्लियर धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर हम लोग डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। यानी एक तरीके से भारत को परमाणु धमकी दी आसिम मुनीर ने, और कहां दी? अमेरिका की जमीन पे। और ट्रंप चुप रहे, ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। तो अब उसी के ठीक आइंस्टाइन साहब AQ का नाम लेते हुए ना, AQ साहब का नाम। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की बड़ी जीत हुई है दोस्तों, इस बात को लेकर भारतीय मीडिया भी मान गया है। जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में फुल प्रोटोकॉल दिया गया और अमेरिका की जानिब से भारत को मुंह तक नहीं लगाया गया। एक आतंकवाद मुल्क के जनरल के साथ डोनाल्ड ट्रंप मुलाकातें कर रहे हैं, जो भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका को लेकर भारतीय तजिया करते हुए आपस में ही लड़ पड़े। दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। 10 बार सोचो, AQ का नाम भी नाम लेते हो, पूरा नाम लो, अब्दुल कदीर खान साहब, उसका नाम सोचने से पहले ना पहले अपनी ऐनक उतारो, तो होश के नाखन लोग क्या नाम ले रहे हो कि वो ये था चोर? तुम लोग हो, सुनो नाम लगाते हो, खुद अपनी कर तुम ये IMF के दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो। किसी बंदे की जाहिलियत तुम लोगों में भरी पड़ी है। जाहिल कब से? ये IMF के पैसे का ये ऐनक नहीं है।
और ये टोपी पढ़ा लिखा नहीं होता, इतना तू सियासत साइंसदान। अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ओ भाई खुदा का खौफ करो, अब्दुल कदीर खान का नाम ले रहे हो, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कोई जाहिलियत से निकलो बाहर। पीछे लाइब्रेरी झूठी किताबें लगा के, नकली किताबें लगा के हमें तालीम दिखा रहे हो, शर्म करो। आप अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 170 आपके पास वॉरहेड है, और वो जो वॉरहेड है बेटा, वो वॉरहेड में ज्यादातर सब किलोटन वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए वाले नासर मिसाइल पे लगाने वाले। उससे दुनिया क्या, उससे तो आसपास के 10 गांव तबाह नहीं होंगे। ठीक है साहब, ये गिदड़ भभकी किसी और को दीजिए। तीसरी बात जी, ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांध बनाया, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूं, बोलिए कि अगर भारत ने बांध बनाया तो मैं 10 मिसाइल फायर करके फोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मुल्ला मुनीर साहब, पाकिस्तान जलालत की बात करेगा। ऐसा कोई बयान इस तरह वो नहीं देते। नहीं। गैर जिम्मेदार पाकिस्तान जो हर दुनिया में, हर मुल्क में, हर जगह जाकर जलील हुआ, वो जलालत की बात करेगा। नहीं, कोई आज दुनिया क्या कह रही है, हमें पाकिस्तान चाहिए। हाँ, दुनिया ही तो कह रही है, पाकिस्तान जलील होता है हर जगह। तो डोनाल्ड ट्रंप आतंकी भेज कर साबित होता है। देखो पहलगाम के आतंकी ठोक दिए यहाँ पर ऑपरेशन महादेव में। कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा, और कश्मीर ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी करे ना करे, दूसरे करे, कश्मीरी तुम्हारी रगों से कश्मीर निकालेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं। उस साइड से भी, इस साइड से भी। और कश्मीर पे आपको ये झंडा देखो, गौर से इस झंडे को देखो, और इस झंडे से देख के अरे बासित, मैंने कल कहा था भाई, टोपी ओपी लेकर पहनकर ना घुमा करो। कहीं पता ना कौन सा सीक्रेट एजेंट कहीं घूम रहा है, टोपी उड़ाए, कुछ और ना उड़ जाए। मैं नहीं कहना चाहता हूं, कल भी ये नसीहत दी थी। अब्दुल कदीर खान का नाम इज्जत से सर सलूट मार के लो, सलूट लो। आप अब्दुल कदीर खान का नाम लेने से पहले सलूट मारो ऐसे खड़े होके। अरे सुनो, अरे फ्रॉम योर स्वीट, खान को सारे बैठे यहाँ पे। अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो, चोर कह रहे हो, शर्म करनी आती? और उसका अरेस्ट किया था भाई। नहीं, ये बताओ, जैसे चोर उसके पीछे। अरे अब्दुल बासित सुनो भाई, हीरो सर, कर्नल सर मैं आता हूँ। अब्दुल बासित कर्नल सर आप मत उलझिए, मैं हिसाब पूरा कर देता हूँ। अरे अब्दुल बासित सुनो, चोर को चोरी कहा जाता कि मैं तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा, और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो मैं तो हिंदुस्तान को एटमी बमों से तबाह कर दूंगा, और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा। ठीक है साहब, आधी दुनिया से उनका क्या अभिप्राय था, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। क्या उसमें अमेरिका शामिल था, जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी दे रहे थे? देखिए साहब, एक तो ऐसी न्यूक्लियर थ्रेट देना अपने आप में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में फुल प्रोटोकॉल दिया गया है, और अमेरिका के जानब से भारत को मुंह तक नहीं लगाया गया, जिस वजह से भारतीयों की चीखें निकल चुकी हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।